पीछे। बात नहीं है। मैं अपने चबूतरा बाज़ार में राजू चुकना जी की दुकान है, वहाँ पर हमारा लेन देन है, हिसाब है दुकान में, वहाँ से पेमेंट लेने गया था। तो मैं वहाँ बाहर बैठा था, उन्होंने बोला भाई मेरा बच्चा घर से पैसे लाता है, अभी आपको देता है। मैं वहाँ वेट कर रहा था, मैं वहाँ अपनी स्कूटर के पास बैठा था, तो ये वहाँ से आया और सीधे चला गया। शीतला मंदिर की गली से ये वापस आया मुड़कर और मुझे कहा ओए बैठ मेरी स्कूटर पर। मैंने बोला तेरी स्कूटर पर क्यों बैठना भाई, मैं अपनी स्कूटर है। बस इतनी सी बात हुई, इसने धक्का बजाते शुरू कर दी और यहाँ तक कि मेरे पर हाथ उठाया इसने। फिर भी वहाँ के जो दुकानदार से आप उनसे भी व्यू ले सकते हैं, मैंने क्या कहा। मुद्दा यही है कि इसको चेयरमैन क्यों बनाया, इसमें क्या काबिलियत है कि हम इसे चेयरमैन बनाते हैं। वो हमने देखना था, हम इलेक्टेड पर्सन है, हमने देखना था हमने टीम में किसको चेयरमैन बनाया, किसको क्या बनाना है, किसको नहीं। अब ये कुछ भी बोलें, ये बोलते रहे, लेकिन हमारी इलेक्टेड टीम हमने चुना। मुद्दा यही है कि इसको चेयरमैन क्यों नहीं बनाया। पहले दिन तक ये मेरे साथ था, सिर्फ ये ओहदे का था, इसको कुर्सी चाहिए थी। तो कुर्सी का जाने के बाद क्या उधमपुर शहर में सिर्फ कुर्सी का खेल चल रहा है? बिल्कुल कुर्सियों का आप देख रहे हैं क्या है। अगर हम इलेक्टेड टीम है, जो टीम हमारी अपोजिशन थी, हम मिलजुल कर काम करते, ना कि आप रोज देखते आप मीडिया वाले लिए और खड़े खड़े हो गए। अगर मीडिया में आने का इतना हमें शौक ही नहीं, हम नहीं भी काम करेंगे, सबको पता ही है इलेक्टेड पर्सन है, हम काम कर रहे हैं, करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी बसंती जी से की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले हाथापाई आपकी तरफ से की गई, धक्का मुक्की की आप मेरे से क्या, मेरी दुकान में मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने इससे बात ही नहीं की। ये चला गया वहाँ से वापस आया और मैं मेरे को बैठ मेरे मोटरसाइकिल के पीछे। बस आपकी यही बात हुई? मेरी कोई बात नहीं है इनसे। मेरे को अब 3 महीने हो गए इनकी यही, कभी कभी दाड़ा कहीं से बांटते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कभी यहाँ तक कि मेरे को जान का खतरा, ये धमकाते हैं। आज भी बोल रहा था चल कमरे के अंदर देखता हूँ तेरे को क्या करना है। जिन्होंने हाथापाई की उनका पूरा नाम क्या है? अनिल बसंती नाम है उनका, अनिल बसंती नाम है। उन्होंने कहा कि यहाँ उधमपुर के रहने वाले हैं, आप उनको क्या अच्छी भली बात जानते हैं। जितेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, इन सब जो कुर्सी का खेल चल रहा है उसके बीच में उधमपुर के जो लोग हैं या व्यापारी हैं वो नहीं पिस रहे हैं बीच में? बिल्कुल पिस रहे हैं सर, बिल्कुल पिस रहे हैं। 7 साल पहले ये हमारा गवर्नमेंट है, ये जो लोग हैं सब मेरे ही बिछड़े हुए हैं। मैं इनके साथ चलता था, आज मैं बन चुका हूँ, ये रह चुके हैं। तो बस यही इनको है कि भाई ये कुर्सी का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। मेरे को कोई शौक नहीं है, अगर मैं इलेक्शन जीता हूँ मैंने 3 साल सेवा देनी है। अगर इनको इतना काम करें, ये भी काम करें, ये भी व्यापारी हैं, हम भी व्यापारी हैं, मिलजुल कर काम करेंगे। यहाँ कोई ये तो नहीं है कि एमएलए की इलेक्शन या एमपी की इलेक्शन है, यहाँ व्यापारियों के काम करने हैं। ये नहीं हाथ उठाना कितना सही है? ये हाथ उठाना आप लोग अच्छी बात याद है, हम सीनियर सिटीजन में जाते हैं और हम इसके साथ मेरी कोई बात ही नहीं, आज कुछ बात ही नहीं। ये वहाँ से वापस मुड़कर आया और इसने मेरा गाली गलौज निकाली और धक्का मारा और हाथ उठाया। चलो ये मैं बोलो, ये वहाँ के लोग बोलेंगे, वहाँ के लोग बताएंगे आपको कितना। वो बोलते मेरे कुर्सी पे कोई लेना देना नहीं, ना मैंने कोई चेयरमैन। तो फिर मेरे पास अगर वो चला गया था, मेरे पास लेने क्या आया वापस? क्यों चलता रहा? मैंने कहा बरमानी अकेला है, नए बच्चे आए हैं, ये चल नहीं पाएंगे। सबने मेरे को मना किया कि आप क्यों चल रहे हो। मैंने कहा नहीं, बरमानी अकेला है, मैं चलूंगा इसके साथ, पोस्ट की मेरे को जरूरत नहीं है। 3.25 साल के बाद इनको मैंने ये कहा भाई ऐसा ना हो कि आपने वो हाथ रखा हुआ है आप शंभू के ऊपर, पिंडी के ऊपर, कोई प्रकोप बन जाए, आप मेरी अपनी कसम को ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हो गई, अब दोबारा इलेक्शन आई तो मैंने रात को बरमानी को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको प्रेसिडेंट, बल्लू को ट्रेजरर और राहुल को जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, मेरा भी मन कर रहा है। मैंने अभी इन्होंने गणेश महाराज का मंदिर बनाया है, बल्लू जी के घर में स्थापना हुई है। मैं इन तीनों को वहाँ लेके गया, इनको पता भी नहीं था। मैंने इनको तीनों को माथा टिकाया और कहा आप लोग आगे चलो, आप फाइट करो, हम आपके पीछे हैं। उसके बाद सर वो दिन आया आपके सामने, इलेक्शन वाले दिन मैं सुबह 10 बजे खड़ा हुआ, रात को 1 बजे से एक को घर छोड़ के आया और उसके बाद घर में आया। दूसरे दिन से इन्होंने मेरे को ये नहीं पूछा तू है कौन है, ठीक है। मेरे को अपनी जगह गुस्सा है, मैंने इनसे पूछना है कि मेरे को छोड़ा तो छोड़ा क्यों है। AGM ने इन्होंने हमें मुझे बुलाया, कहीं नहीं बुलाया। अगर आपका मन नहीं था कि मेरे को आप अपनी वहाँ से निकालना चाहते थे, पिछली बार भी आपका यही मन था, मैं समझ नहीं पाया, इनोसेंट हूँ। अगर निकालना था मेरे को पहले बोल देते, मैं बाहर हो जाता, आप अपने तरीके से करते रहते। इन्होंने मेरे को यहाँ तक कि एक दिन, दूसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन तीनों ने की, हमारा कोई नाम पता नहीं, मैंने छोड़ दिया। उस दिन के बाद मैंने जाना छोड़ दिया। ये आज का परसों मेरे को जम्मू मिले, मैंने इनसे कोई बात नहीं की, हम आ गए आपस में। आज ये मिले, मैंने इनको कहा आइए मेरे साथ बैठिए मोटरसाइकिल पे, काम है आपसे। कहता तू कौन होता है मेरे को बैठाने वाला? मैंने कहा काम है आपसे, 2 मिनट आइए। जा मैं नहीं जाता तेरे साथ। ये कोई तरीका है बात करने का? मैं अगर मेंबर ही सही, चलो मैं मानता हूँ, अगर आपके पास एक व्यापार मंडल का कोई सदस्य आता है ऐसे बात करता है तो आप यही कहोगे ना आप चलो मैं आ रहा हूँ तो आपके पास।
बस ये हुई, उसमें से हमारा आपस में तू मैं हो गई, दुनिया इकट्ठी हो गई। मारा किसने है? वो मारने की बात कर रहा है, यहाँ पे उसको दाना निकला हुआ है, पहले से निकला हुआ है, देख लीजिए जाके। आपने हाथ ले नहीं उठाया, मैंने क्यों उठाना हाथ? आप पे झूठा आरोप है फिर ये। काहे का रोब तो मैं भी लगा सकता हूँ, इसने मेरे को इतनी गंदी गालियाँ से आरोप लगाया जा रहा है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं अभी आपको गंदी गाली निकालूंगा आप क्या करोगे? मेरे को प्यार करोगे? आप बोलो मैंने आते ही इसको बोला हो चलो तेरी ऐसी तैसी, तो मैं गुनाहगार हूँ। जब मैं कह रहा हूँ मेरे मोटरसाइकिल पे बैठो, वैसे बैठा दूंगा। ये पहले बचपन से अभी तक मेरे साथ बैठता नहीं रहा, ये रात दिन मेरे साथ चलता नहीं रहा। आज क्या हो गया? आज मैंने इसको कभी इससे पहले देखा मैंने कभी इसके साथ बदतमीजी की, लेकिन ये आज अपना रुख क्यों इसने चेंज किया मेरे साथ? कोई लड़ाई थोड़ी है। लेकिन बैठना तो मेरे को बता, शक्ति जी के पास जाता है, कहता है मैं उसका गुनाहगार हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। क्यों माफ़ी मांगेगा भाई? अगर तूने गुनाह नहीं किया हुआ तो क्यों मांगनी है तूने माफ़ी? लेकिन कम से कम तेरा आना फर्ज बनता है ना मेरे साथ बैठ के। ये गिला था मेरे को, और कोई गिला नहीं। थाने में कैसे पहुंच गए फिर अगर? ये आए मैं थाने में, मैं थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपनी दुकान में चला गया, मैं बैठ गया। अभी पता चला ये थाने में आए हैं। अगर थाने में आए तो मैं नेचुरली मेरे लिए आए तो मैं तो आऊँगा, बताइए ना। मैं कोई ऐसा थोड़ी हूँ कि लड़ने के लिए बैठा हूँ। ये आ जाता ना, ये शक्ति जी के पास चला, शक्ति जी ने फ़ोन किया है थाने मत जाना, मेरे को पता चला ये मेरे को टीम का प्रेशर है। मतलब लड़ाई करना ही आपका प्रेशर है। इलेक्शन में लड़ाई करते रहे, आज लड़ाई करते रहे, पर लड़ने से व्यापार मंडल काम। आज व्यापारियों की हालत देखो आप सर, हमारे बच्चे आगे व्यापार मंडल में आ रहे हैं, दुकानें करने लगे हैं, यही हालात रहे हैं। ये तो हम कहाँ से आगे जाएंगे? हमें बच्चों का फिक्र नहीं है अपने, मेरा ही बच्चा नहीं है, औरों के भी बच्चे हैं। व्यापार मंडल की हालत देखो व्यापार की। आप व्यापार को बढ़ावा दो, एकजुट होकर मिलो। आपने अगर बनाना था ना भाई साहब चेयरमैन, तो मेरे कहने से अगर मैं चेयरमैन था तो मैं ये कहता संजीव ने भी बराबर के बोल दिए, आपने भी बराबर बोल दिए, आप संजीव को चेयरमैन बनाइए। इससे क्या होता? आपस में इनका तालमेल मिल जाता और व्यापार मंडल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता। कोई गलत बात है? निष्पक्ष होकर करो ना। लालच में क्या है? क्या करनी है पोस्टों से क्या हो जाता है? इंसान अच्छे कर्म करे, अच्छा काम करे, बताइए मैं कहाँ गलत हूँ?